प्रोफेसर आमिल बंगाली काला पुल वाले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, बताइएगा ये आज वाली स्क्रीन जो इसमें मोर दिख रहा है आपको, और इसके अलावा इससे पहले वाला सुबह जो मैंने एक रिएक्शन अपलोड किया था उसकी स्क्रीन भी, और कल जो रात में कल एक मेरा रिएक्शन आया था उसकी स्क्रीन में रात का मंजर था, आसमान पे चांद दिख रहा था। ये तीनों स्क्रीन्स आप बताइएगा आपको कैसी लगी। सितारा यासीन के व्लॉग्स में से मैंने ली हैं, वो जो घूमने गई हुई हैं वहाँ से उनके जो व्लॉग्स आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत लोकेशंस होती हैं, बहुत खूबसूरत सीनरीज़ हैं, बहुत ही प्यारे मनाजिर हैं, दिलकश हैं, दिल को छू जाने वाले हैं, है ना, ऐसे कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जो है व्यूज़ हैं वहाँ के, और उनके ऊपर जो है मैंने सोचा क्यों ना उनके स्क्रीनशॉट्स बना लिए जाएं और उनको अपने चैनल की यादों में भी महफूज कर लिया जाए उन मनाजिर को। और मैंने स्क्रीन्स बनाई हैं ये तीनों। आज मोर वाला सीन था, मोर से याद आया, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है मोर नाचता हुआ। और शाज़ो नादिर ही किसी ने देखा हो मोर को नाचते हुए। खुशकिस्मत होते हैं, मैं कहती हूँ, जिन्होंने देख लिया। और उन खुशकिस्मतों में से जो है वो मुस्तफ़ा भी था। मुस्तफ़ा जब गया है मोर के पिंजरे के पास, वहाँ मुस्तफ़ा का बड़ा दिल कर रहा था और वो मोर को बार बार कह रहा था कि अपने पंख खोल दे, मैं तुझे जो है तेरे पंख देखना चाहता हूँ। और देखो इसने खोल भी लिए। मज़े की बात, सितारा गई, उसने काफ़ी कहा, लेकिन तब ये एक बार मोर पर नीचे कर दे, फिर काफ़ी दिन कहते हैं ये अपने पंख नहीं खोलता। इसी तरह मैं भी एक बार गई हुई थी घूमने, वहाँ मोर थे, सफ़ेद मोर भी थे और इस तरह का मोर भी था। बहुत बड़े पंख थे उसके, बहुत बड़े पंख थे। और मैं जब उसके पिंजरे के पास गई हूँ, मैंने भी उसे खाने के लिए कुछ डाला और यकीन करें उसने खाने के फ़ौरन बाद ही अपने पंख खोले। ना सिर्फ खोले, उसने नाचा। वो काफ़ी देर नाचता रहा और उस पार्क में जितनी पब्लिक थी वो सारी जमा हो गई और सब देखने लग गए और सब खुश हो रहे थे, देख के महसूस हो रहे थे। लोग वीडियोस बना रहे थे। तब मेरा चैनल वैनल नहीं था और मैंने जो है इस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं दी, लेकिन मैं खुश बहुत ज़्यादा थी कि भाई मोर जो है वो मैंने नाचता हुआ देखा। वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। नहीं जी नहीं, शहर में मोर नाचा था, हमने देखा था। और इतना खूबसूरत लग रहा होता है नाचते हुए। इसके पंख जो है वो वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं और वो जैसे पेडस्टल फ़ैन जो है ना, वो यहाँ वहाँ दोनों साइडों में घूम रहा होता है, ऐसे धीरे धीरे ये घूम भी रहा होता है। बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है। खैर, तो बात करेंगे हम जनाब सितारा के आज के व्लॉग की। इसका हमें कल इंतज़ार था, कल रात में देर तक, रात 12 बजे भी मैंने चेक किया कि सितारा का सेकंड व्लॉग आया होगा, लेकिन नदारद। और फिर अभी जब सुबह तकरीबन 11 बजे के बाद ही मिला है तो उम्मीद टूट गई, क्योंकि ये था मुझे कि भाई एक रात को मिलेगा, एक सुबह मिलेगा। फिर दोनों टाइम में एक ही व्लॉग से गुजारा है कि अब पता नहीं रात में भी आता है कि नहीं। असल में मनाजिर तो बहुत होंगे दिखाने के लिए सितारे के पास, लेकिन बात हो जाती है कि इंसान की थकावट, आराम, रेस्ट, एडिटिंग अपलोड करना, उसमें बड़ा टाइम लगता है, बंदा थक जाता है। तो खैर देखते हैं, सितारे के व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा जनाब थोड़ी सी बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले थंबनेल देखा मैंने, थंबनेल नहीं देखा मैंने, उनका व्लॉग भी देखा। मिसेस बाबर का, सुमेरा शायद भाभी का नाम है, वो कह रही हैं कि सासू माँ का पता नहीं फेस रिवील या ऐसा कुछ, या पता नहीं सासू का रिश्ता, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उनके घर में जो है प्लानिंग चल रही है, अपनी सास ढूंढ रहे हैं वो लोग। यार देखो कैसी कैसी दुनिया है, कैसी कैसी चीज़ें सुनने को आती हैं। अपनी सास ढूंढ रहे हैं, अपने ससुर के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सुबह किसकी वीडियो पे था, हमने पता नहीं बाबर या डीडी की वीडियो पे था ना, कि अम्मा देखने जा रहे हैं भैया, अम्मा के लिए अब्बा के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, 2 रिश्ते और नज़र में। खैर अल्लाह करे इन्हें कोई जो है अच्छा ही रिश्ता मिले। अंकल की शादी अब किसी अच्छी औरत से हो जो इनके घर को एक करके रखे, घर को समेटे। खैर अब तो सारे बड़े हैं। माँ के जुल्मों सितम वाली, सौतेली माँ के जुल्मों सितम वाली कोई कहानियाँ यहाँ पर नहीं होंगी यकीनन। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी बात करते हैं जनाब प्रोफेसर आमिल बंगाली। ये मैं किसको कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही, दरअसल ये साजिद भाई के एक दोस्त हैं। इनका पिछले दिनों भी मैंने एक व्लॉग देखा था, आज भी मैंने इनका व्लॉग, सॉरी रिएक्शन देखा था पिछले दिनों भी, आज काफ़ी सारे व्लॉग भी मैंने देखे। कदीर अहमद के नाम से, हाँ जी, कदीर अहमद के नाम से इनका चैनल है। कदीर भाई जो हैं, इन्होंने आज रिएक्शन दिया है मिस्टर आज़म सागर के ऊपर, और इन्होंने उनका नाम रखा है प्रोफेसर आज़म सागर, सॉरी सागर नहीं, प्रोफेसर क्या नाम था, आमिल बंगाली। हाँ, प्रोफेसर आमिल बंगाली
काला पुल वाला, ठीक है, काला पुल वाला इन्होंने इसका पूरा नाम रखा है। और वो काफ़ी ज़्यादा जो है इनको टोंट मार रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, वहाँ पर उनकी काफ़ी बातें जो हैं वो बहुत सारे जो सितारा यासीन के सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो इससे सहमत होंगे। बहुत से लोगों को अभी तक जो है वो मिस्टर आज़म सागर जो हैं उनकी बातों के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं रहा। वो यही कहते हैं कि हमने इन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी थी और इन्होंने सितारा को बहन कहा था, लेकिन ये लफ्ज़ बहन की हुर्मत को नहीं जानते हैं। और वाकई उस वक्त मैंने भी वीडियोस बनाई थी, हमारी बहुत सारी बहनों ने बनाई थी। मैंने कहा था कि जब आप एक बार किसी को बहन कह देते हैं तो फिर आप उसको बहन की नज़र से देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, परखते ही नहीं, उस पर वो एतमाद, उसको वो इज़्ज़त भी देते हैं। आपको ये चाहिए था फिर अगर सच में भी ऐसी कोई कहानी थी, मिसाल के तौर पर जैसे कहते हैं कि सलमान उस वक्त जो स्टोरी ला कर रखी और मुझे सच लगी, तो सच में भी अगर आपको ऐसा लगा था तो उस वक्त याद होगा दोस्तों, मेरी बहनों ने मेरी वो वीडियोज़, मेरे रिएक्शंस देखे होंगे, मैंने यही बात की थी कि अगर सच में भी ये होता, सच में भी खुदा न खास्ता एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसा कर जाती, तो आपको फिर भी ये होना चाहिए था कि आप अपने घर के मुद्दे को घर में रखें। आप सच और ईमान के साथ आप सोचें। प्रोफेसर साहब भी उस वक्त मैंने बात की थी, मैंने कहा आप सच और ईमान के साथ अपने दिल पे हाथ रख कर सोचें, अगर सच में आपकी बहन का किस्सा होता तो क्या आप इसे वाईटी पर लाने देते? भले से हम इसको सच मान लें, झूठ मान लें, लेकिन आप यही कहते कि ऐसी चीज़ें वाईटी पर नहीं आनी चाहिए। खैर, अच्छे से उन्होंने इनकी क्लास ली है, इनको बहुत कुछ कहा है, उनका अपना चैनल है, हर एक का अपना मुँह है जनाब। हम यहाँ पर किसी को रोकने वाले कौन होते हैं? हर कोई अपने मन की भड़ास निकाल सकता है। यहाँ पर ज़ाहिर है नेगेटिव पॉजिटिव सारे इम्पैक्ट हर बंदे में होते हैं। मेरा हमेशा यही मानना है कि कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर तमाम गुण मौजूद हों, जिसको हम कहें कि इसके अंदर कोई गलती नहीं है, सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनकी ज़ात के अलावा मैं ये नहीं कहती कि कोई भी इंसान जो है वो इतना मुकम्मल है कि उससे कभी गलती ना हुई हो। गलतियाँ तो फरिश्तों से भी हो जाती हैं। तो यूँ जो है अगर मैं आइडलाइज़ किसी को भी करती हूँ ना, तो मैं ये नहीं कह सकती अगर उसमें कभी कोई मिस्टेक होगी तो वो मेरा आइडियल ही नहीं रहेगा। नहीं, दूसरे को उसकी खामियों और खूबियों समेत कबूल करना ही जो है वो ज़िंदगी है। और हम अपने आइडियल्स को भी ऐसे ही पसंद करते हैं। और ये नहीं होता कि हर इंसान कंप्लीट या कोई भी इंसान कंप्लीट होगा, उसकी ज़ात में कभी कोई खामी नहीं होगी। तो अगर हमें कभी खामी दिख जाएगी तो हम उसे आसमान से ज़मीन पर पटक देंगे। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कदीर अहमद भाई की। इनका मैंने पिछला ब्लॉग देखा था साजिद भाई के साथ। कदीर भाई कह रहे थे कि बहुत से लोग जो हैं, ख़ास तौर पर प्रोफेसर साहब से वो इसीलिए गुस्से हुए थे, तपे हुए थे उनके ऊपर। वो कह रहे थे कि ये पब्लिक में कह रहे हैं कि इसे साजिद का दुश्मन ही है, अगर ये इस किस्म की बातें कर रहा है पब्लिक में तो साजिद का दोस्त नहीं हो सकता। तो इसलिए वो काफ़ी गुस्से में थे और काफ़ी डिटेल में बता रहे थे। यहाँ मैं सेकंड करूँ उनकी बात को कि जिस दिन इन्होंने साजिद भाई के साथ व्लॉग बनाया था पुलिस स्टेशन वाला, और जिसमें इन्होंने बताया था कि वो शख्स पकड़ा गया जिसके खिलाफ FIR की हुई थी और उसने रोया धोया माफ़िया मांगी। आई थिंक वो बड़े दांतों वाले की बात होती है, उसका नाम नहीं लेना पसंद करती मैं। तो उस वक्त साजिद भाई और ये दोनों जो है एक गाड़ी के साथ खड़े होकर उन्होंने एक रिएक्शन अपना बनाया था। वो वीडियो मैंने देखा था, आज भी इनके चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा आज इन्होंने बताया कि सितारा 26 रमज़ान को इनके घर गई थी। सितारा थी, साजिद भाई थे, साजिद भाई के अब्बू थे, सितारा की अम्मी थी, इसके अलावा कौसर भाभी थी। तो वाकई वो व्लॉग इनके चैनल पर मौजूद है। इनके फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, ये वाज़े पता चलता है। लेकिन एक और चीज़ दोस्तों जो बताने वाली थी वो ये थी कि इनके आज के रिएक्शन से मुझे, जहाँ तक मैं अपना बताऊँ, अब इसमें कितनी रियलिटी मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे शक पड़ा है, अच्छा खासा मैं कहती हूँ शक पड़ा है कि मिस्टर आज़म सागर के ऊपर भी कोई केस जो सितारा यासीन ने कर रखा है। जी दोस्तों, यहाँ जो है मिस्टर आज़म सागर के ऊपर मुझे इनकी बातों से लगा है, कदीर अहमद भाई की बातों से मुझे लगा है कि सितारा यासीन ने प्रोफेसर आज़म के ऊपर भी कोई केस कर रखा है। क्योंकि एक पॉइंट पे उन्होंने एक बात बोली अपने आज के रिएक्शन में कि जब कभी इसको कहा, प्रोफेसर साहब को कहा कि जब कभी तुम और सितारा साजिद भाई आमने सामने बैठोगे तो फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा। तो हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो, क्योंकि जहाँ तक इन्होंने बताया है कि उनके कोर्ट कचहरी के मामलात को देखते हैं, FI के मामलात को देखते हैं, और कोई जो है वो पुलिस कंप्लेन करवानी हो, FIR करवानी हो, तो काफ़ी चीज़ों में जो है उनको हेल्प आउट करते हैं और काफ़ी इस किस्म के जो लीगल इनके मामलात होते हैं उनको लेकर चलने में हेल्प करते हैं कदीर भाई। इसके अलावा कदीर भाई ने एक्सक्यूज़ की नौशीन मुल्तानी से। नौशीन मुल्तानी ने कोई थंबनेल ऐसा लगाया था, या इन्होंने थंबनेल लगाया था नौशीन मुल्तानी ने, आई थिंक, वहाँ पर जब इन्होंने ये व्लॉग अपना रिएक्शन बनाया था इसका कौन सा साजिद भाई के साथ कि भाई वो मुजरिम जो है वो पकड़ा गया, तो उस पर नौशीन ने आई थिंक वीडियो बनाया था कि साजिद की गाड़ी के शीशे भी उसी ने चोरी किए थे। तो इन्होंने शायद कोई थंबनेल ऐसा लगा दिया था जो कि उस वक्त इनको नामुनासिब लगा और अब इन्होंने एक्सक्यूज़ किया है।
और इसके अलावा मरीम फाद के लिए भी मैसेज उन्होंने दिया कि आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया सितारा यासीन को, और इन दोनों बहनों को उसने कहा है कि जब कभी भी आप कराची जाएं और मतलब उनकी सिटी आएँ तो वो जो है इनको अपने घर आने की दावत देते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो सितारा यासीन के तमाम सपोर्टर्स की। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आप सितारा यासीन के तमाम सपोर्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो सितारा यासीन के तमाम सपोर्टर्स भी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, अच्छे माँ बाप की औलाद हैं, ख़ानदानी लोग हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट करना अच्छे से जानते हैं। तो खैर यहाँ ये चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए जो है वो हैरान कुन थी और मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ कि मुझे फ़ील हुआ उनकी बातों से। अब 100% मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ, ना मुझे कहीं से इन्फो मिली है, ये मैं अपने तई बात कर रही हूँ कि मुझे फ़ील हुआ इनकी बातों से कि सितारा यासीन ने प्रोफेसर आज़म सागर के ऊपर केस ठोक रखा है। अब इसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है तो वक्त बताएगा, या हो सकता है मिस्टर कदीर अहमद साहब भाई जो हैं ये बता दें, अब देखते हैं। खैर दोस्तों, इस वक्त के लिए इतनी इन्फो मेरा ख्याल है काफ़ी है, फिर बात करेंगे। और लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखें हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।